मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर नंबर 3 वो भी जो बेसिक मैथ होता है जो कि आने वाली जो टीचिंग की असामियाँ है उनके लिए और जस्ट लाइक सीटी, पीएसटी, एसएसटी जनरल, इन तमाम जैसे टेस्ट के लिए इंतहाई मुफीद हैं। और इसके साथ साथ जो पीएएफ के जो टेस्ट होते हैं और साथ साथ जो नेवी वापडा वगैरह जो टेस्ट होते हैं उनके लिए उन तमाम के लिए इंतहाई क्या है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सारी मैथ्स क्या है इंतहाई बेसिक होती हैं और तकरीबन जितने भी टेस्ट होते हैं जनरल उनमें इस जैसे सवालात आया करते हैं। क्लियर? तो अगर आप लोगों को मालूम हो जाए, जब भी मालूम हो जाए कि हमें कुछ नई मालूमात हासिल हो रही हैं इस वीडियो से, तो आप लोगों को चाहिए कि आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद जो ऑल नोटिफिकेशन की जो पॉइंट आती है उन पर क्लिक कर लें। इसके बाद इन जैसे तमाम बेनिफिशियल वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आया करेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये क्या है? लेक्चर नंबर 3 है। क्लियर? तो आज हम दो पॉइंट्स, दो टाइटल स्टडी करेंगे और इंतहाई ही इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट वन इज यूनियन एंड सेकेंड वन इज इंटरसेक्शन। यूनियन एंड इंटरसेक्शन हम पहले ही से पढ़ चुके हैं कि सेट लिखने के कितने तरीके होते हैं। 3 तरीके होते हैं। एक डिस्क्रिप्टिव था, डिस्क्रिप्टिव जिसे हम बयानिया कहते थे, एक टेबुलर फॉर्म और तीसरा क्या था? सेट बिल्डर फॉर्म। इस तरह का जो तरीका होता है उसे हम सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। सेट लिखने का ये तरीका सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है। क्लियर? सो यूनियन की हम डिफिनीशन इस सेट बिल्डर फॉर्म से करते हैं। देखें सेट क्या, यूनियन क्या होता है, यूनियन ऑफ टू सेट्स क्या होता है। यूनियन जो होता है, यहाँ पर एक्स देखें, यूनियन जो होता है, यूनियन यहाँ पर जो सिंबल आपको दिखाई दे रहे हैं उसका मतलब क्या होता है? सच दैट, मतलब ये यूनियन जो होता है या फिर और यूनियन में जो मेंबर्स होते हैं, यूनियन में सपोज आप दो सेटों का यूनियन मालूम कर रहे हैं, 3 सेटों का मालूम कर रहे हैं, 4 5, आप जो यूनियन मालूम कर रहे हैं जिसका जो आंसर है, इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो मेंबर होते हैं। एक ये सिंबल किस चीज का है? मेंबर होने का, मेंबर होने का है। और मेंबर होने के बजाय हम बिलोंग टू का लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं। यूनियन का जो आंसर होता है, इन्हीं दो सेटों का आप यूनियन मालूम करते हैं, इससे जो आंसर आता है उनमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो या तो सेट ए के मेंबर्स होंगे या फिर सेट बी के मेंबर होंगे। देखें आप सेटों का यूनियन मालूम करते हैं, उसे हम सपोज एक्स कहते हैं, तो ये एलिमेंट्स या तो सेट ए के मेंबर होंगे या फिर सेट बी के मेंबर होंगे। क्लियर? सपोज एक सेट है आपके पास जो कुछ यू है 1 2 3। क्लियर? और दूसरा सेट है आपके पास कौन सा? 3 4 5। इस तरह का कुछ क्वेश्चन है। वो आपसे पूछ रहे हैं कि द यूनियन ऑफ दिस टू सेट ए एंड बी, यूनियन ऑफ ए एंड बी, दिस इज अ सिंबल ऑफ आवर यूनियन, दिस इज सिंबल ऑफ बिलोंग टू आर मेंबर ऑफ। क्लियर? अच्छा, वो आपसे पूछ रहे हैं कि ये सपोज दो सेट्स हैं, इनका यूनियन क्या होगा। इनका यूनियन क्या होगा? इनका यूनियन देखें, इनका यूनियन या तो ए के मेंबर्स होंगे, देखिए यहाँ पे या तो ए के मेंबर्स होंगे या फिर बी के मेंबर्स होंगे। क्लियर? सो किस तरह होगा? यूनियन मालूम करने का आसान तरीका यही है कि आप पहले सेट के तमाम अरकान लिख ले, और दूसरे सेट के वो अरकान लिख ले जो यहाँ पर मौजूद नहीं है। देखिए 3 यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद हैं, 4 मौजूद हैं, सिर्फ 5 लिखते हैं, क्योंकि 2 बार में तो सेट में कोई एलिमेंट नहीं लिखा जा सकता, इसलिए इसके यूनियन जो होगा वो सिंपल क्या होगा? 1 2 3 एंड 5। क्लियर? अगेन एक और क्वेश्चन, सपोज वो हमसे पूछ रहे हैं कुछ सवाल, कुछ यूं है, देखें कि सपोज आपके पास 2 सेट्स हैं। क्या है? 2 सेट ए जो है
वो क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। अक्सर टेस्ट में इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। सेट ए बराबर है नेचुरल नंबर्स, क्लियर, और सेट बी बराबर है किस चीज की, सपोज होल नंबर्स, होल नंबर्स, क्लियर। देखें, सेट ए बराबर है नेचुरल नंबर, सेट बी बराबर है होल नंबर्स। सो वो आपसे पूछ रहे हैं कि इसका यूनियन क्या होगा, इसका यूनियन क्या होगा। वो मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन दे चुके होंगे। सपोज वो आपसे पूछ सकते हैं कि नेचुरल नंबर होंगे। दूसरा इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि ये नेचुरल नंबर हो सकते हैं क्या, आड नंबर हो सकते हैं क्या, प्राइम नंबर हो सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म के वो ऑप्शन दे सकते हैं। लेकिन यहाँ से देखें, अगर एक सेट है उसमें नेचुरल नंबर्स हैं, दूसरे सेट में होल नंबर्स हैं, तो उनका यूनियन क्या होगा। आसान तरीका, हमने क्या आंसर दी कि सपोज ए यूनियन बी बराबर होगा, पहले सेट के तमाम अरकान लिख लें, पहले सेट के तमाम अरकान लिख लें। तो पहले सेट में तमाम अरकान लिखने के बाद देखें तमाम नेचुरल नंबर्स, क्लियर, और दूसरे सेट के वो अरकान लिख लें जो यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर, नेचुरल नंबर और होल नंबर, क्लियर, उसमें फ़र्क क्या है। देखें, ये सब सपोज वो नेचुरल नंबर देते हैं क्या, सपोज वो नेचुरल नंबर में सपोज हम पॉइंट वाले नहीं लेते, इस तरह के सिंपल से 1 2 3 4 5। होल नंबर में मौजूद हैं क्या, फर्स्ट 5 होल नंबर 0 1 2 3 4 5, क्लियर। अच्छा, कुछ इस तरह का क्वेश्चन है। देखें, अब देखें इनका यूनियन क्या होगा, इस सेट और इस सेट का यूनियन क्या होगा। इंतहाई आसान तरीका है, फर्स्ट सेट के ऑल मेंबर्स, फर्स्ट सेट के ऑल मेंबर्स, सो 1 2 3 4 5, और दूसरे सेट के वो मेंबर यहां पर लिख ले जो यहां पर मौजूद नहीं है। तो सिफर एक ऐसा है जो यहां पर मौजूद नहीं है, सो ये है यूनियन, ये उसका क्या होगा, यूनियन होगा, क्लियर। अच्छा, अगेन अगेन आगे चलते हैं। सपोज एक और क्वेश्चन है, और क्वेश्चन वो पूछते हैं कि सपोज इफ सेट ए इज एम्प्टी सेट, if set A is a empty set and set B is uni element, only one element is present here, clear। so A is equal to empty और B is equal to only one, so इसका यूनियन क्या होगा। so A यूनियन B किस चीज के बराबर होगा। देखिए, पहले सेट के तमाम अरकान, पहले सेट के तमाम अरकान, तो हम यहाँ पर इस तरह नहीं लिख सकते। देखें, इस तरह हम नहीं लिख सकते हैं कि पहले सेट के तमाम अरकान और दूसरे सेट के वो अरकान जो यहाँ पर मौजूद नहीं है, ये गलत होगा, क्लियर, ये गलत होगा। सही तरीका क्या है, देखें, पहले सेट के तमाम अरकान, अब जब तमाम अरकान, ये चूंकि यहाँ पर एम्प्टी सेट है तो हम यहाँ पर एम्प्टी सेट पे लगाते हैं। देखें, ये इसमें तो एम्प्टी है, कोई रुकन मौजूद नहीं है, इसलिए इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, क्लियर। और दूसरे सेट के वो अरकान जो यहाँ पर मौजूद नहीं है, वन यहाँ पर मौजूद नहीं है, सो हम यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। तो इसका आंसर यही भी है और इसका आंसर ये भी है कि विच इज इक्वल टू बी। क्वेश्चन किस तरह होगा, क्वेश्चन इस तरह होगा, इफ सेट ए इज एन एम्प्टी सेट एंड सेट बी इज इक्वल टू 1, क्लियर, देन द यूनियन ऑफ ए एंड बी विल बी। तो इसका यूनियन क्या होगा, सो इसका यूनियन ये हो सकता है ऑप्शन के तौर पर, और इस तरह भी कह सकते हैं कि इसका यूनियन बी भी हो सकता है, क्योंकि बी इस चीज के बराबर है और ये इस चीज के बराबर है, क्लियर। अच्छा, आसान है। अगेन और एग्जांपल भी आ सकते हैं, और एग्जांपल देखें, वो आपसे पूछ सकते हैं कि इफ सेट ए इज इक्वल टू, वो क्या है, वावल्स हैं, क्या है, वावल्स, इंग्लिश के वावल, और सेट बी इज इक्वल टू कॉन्सोनेंट्स,
कॉन्सोनेंट्स। क्लियर, आप लोग जानते हैं कि वावल्स क्या होते हैं और कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं। क्लियर, वो क्वेश्चन कुछ यूं है कि इफ सेट ए कंटेन वावल्स एंड सेट बी कंटेन ऑल कॉन्सोनेंट्स ऑफ इंग्लिश, देन द ए यूनियन बी विल बी, ए यूनियन बी किस चीज के बराबर होगा? सो ए यूनियन बी विल बी, इसका यूनियन क्या होगा? सो इसका यूनियन क्या होगा? वावल पहले सेट के तमाम अरकान, वावल प्लस कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स। क्लियर, ये इसका क्या होगा? आंसर होगा कि ए यूनियन बी किस चीज के बराबर होगा? कि पहले सेट के तमाम अरकान और दूसरे सेट के वो अरकान जो यहाँ पर मौजूद नहीं है। कॉन्सोनेंट वावल में तो कॉन्सोनेंट मौजूद नहीं होते, वावल में कॉन्सोनेंट मौजूद नहीं होती, इसलिए तमाम कॉन्सोनेंट्स। तो इसका क्या मतलब होगा कि जितने भी अल्फाबेट्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पर आ सकते हैं। क्लियर, अल्फाबेट को हम इस तरह की कैटेगराइज करते हैं कि कॉन्सोनेंट्स हैं और वावल्स, वावल्स मीन्स ए ई आई ओ यू, और इसके बगैर जितने भी लेटर्स हैं उसे हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। सो वावल्स और कॉन्सोनेंट को एकजा करके इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स हैं वो बनते हैं। क्लियर, सो आंसर इसका क्या होगा? ये या इंग्लिश ऑल अल्फाबेट्स। क्लियर, तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि वो दो सेट दे चुके होंगे, दो सेट्स, और आपसे पूछ चुका होगा कि इसका यूनियन किस चीज़ के बराबर है। क्लियर, यूनियन, तो यूनियन का आसान फार्मूला क्या है? आसान फार्मूला यही है कि पहले सेट के आप तमाम अरकान लिख लें। क्या लिख लें? तमाम अरकान, और दूसरे सेट के वो अरकान लिख लें जो इस सेट में पहले वाले सेट में मौजूद नहीं है। यह आसान तरीका है। यूनियन किस तरह मालूम करेंगे? पहले सेट के आप तमाम अरकान लिख लें और जो दूसरा सेट होता है उनके वो अरकान यहाँ पर लिख लें आंसर में जो कि सेट ए में मौजूद ना हो। क्लियर, अच्छा, इसके बाद हम इंटरसेक्शन की बात करते हैं। इंटरसेक्शन, देखें इंटरसेक्शन को हम सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह भी बयान कर सकते हैं कि जो इंटरसेक्शन होता है और उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं, दिस सिंबल स्टैंड्स फॉर सच दैट। इस सिंबल का क्या मतलब होता है? सच दैट। देखें एलिमेंट्स जो इंटरसेक्शन होता है और इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो सेट ए के मेंबर्स होंगे। दिस सिंबल स्टैंड्स फॉर बिलोंग टू और मेंबर। देखें जो मेंबर्स होते हैं इंटरसेक्शन के वो तो या सेट ए के मेंबर होंगे और साथ सेट बी के मेंबर होंगे। ये जो इंटरसेक्शन होगा और इंटरसेक्शन में जो एलिमेंट्स होते हैं वो सेट ए के मेंबर्स होंगे और साथ साथ सेट बी के भी मेंबर्स होंगे। मतलब अगर दो सेट वो दे चुके हों और आपसे वो पूछ रहे हैं कि इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, तो आंसर क्या होगा कि इन दोनों का जो कॉमन है वो इनका इंटरसेक्शन है। क्लियर, सपोज सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सेट बी इज इक्वल टू 3 4 5। सो ए इंटरसेक्शन बी किस चीज के बराबर होगा? तो क्या मतलब जो एलिमेंट होगा, जो इंटरसेक्शन होगा वो ए का बी मेंबर होगा और बी का बी मेंबर होगा। सो ऐसा कोई एलिमेंट है जो ए में है और बी में है। सो इंटरसेक्शन क्या होता है? एक ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो दोनों सेट्स में क्या हो, मौजूद हो। तो 1 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं, 2 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं, 3 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं। तो इसका आंसर जो 3 यहाँ पर है और यहाँ पर भी है, तो इसका आंसर क्या है? 3। क्लियर, सो क्या मतलब इंटरसेक्शन क्या होता है? दो सेटों में जो मुश्तरक अरकान होते हैं वो इंटरसेक्शन होता है। क्लियर, वो क्या होता है? इंटरसेक्शन होता है। अगेन एक और एग्जांपल देखें। सपोज सवाल कुछ यूं है, इफ सेट ए इज एम्प्टी सेट एंड सेट बी इज 1 2, then their intersection will be a intersection b किस चीज के बराबर होगा? देखें इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है कि ऐसे इंटीजर्स, ऐसे एलिमेंट्स जो कि दोनों में मौजूद हो। तो ऐसा कोई एलिमेंट्स है नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा? एम्प्टी सेट। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि इज इक्वल टू सेट ए, क्योंकि ये इस चीज के बराबर है और ये
इस चीज के बराबर है। इट मीन्स if A is an empty set and B is equal to 1 2, then A intersection B will be empty set, it will be equal to A because this empty set is also equal to this A। क्लियर? तो इस तरह के एमसीक्यूज आया करते हैं। सपोज अगेन एक और एग्जांपल लिखते हैं इंटरसेक्शन के हवाले से। अच्छा, सपोज इफ A is equal to vowels of English alphabets, vowels, and set B is equal to consonants। क्लियर? सो वो पूछते हैं कि A इंटरसेक्शन B किस चीज के बराबर होगा। तो फार्मूला कुछ यूं है कि दोनों में आप मुश्तरक कॉमन एलिमेंट्स लिख लें। तो कॉमन वावल्स और कॉन्सोनेंट के दरमियान कोई कॉमन चीज नहीं है, कोई कॉमन चीज नहीं है। ये ए ई आई ओ यू और रिमेनिंग जो होते हैं बकाया वो कॉन्सोनेंट होते हैं, क्योंकि कॉन्सोनेंट और वावल्स का कोई रिलेशन नहीं है आपस में, कोई कॉमन नहीं है आपस में। सो इट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। क्लियर? ये एम्प्टी सेट लिखने का तरीका है। सो आप यूनियन किस तरह मालूम करेंगे? यूनियन आप इस तरह मालूम करेंगे कि सपोज आपको 2 या 3 या जितनी भी सेट्स दिए हो, सो आप सपोज 2 सेट हो देते हैं कि इनका यूनियन क्या होगा। तो यूनियन किस तरह होगा कि आप पहले सेट के तमाम अरकान लिख लें। ये तो मैं सिंपल एक तरीका सिखा रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन हल करने का जो काम है वो आपका ही है। क्लियर? सो क्या करेंगे आप कि जो पहला सेट होता है उनके आप तमाम अरकान लिख लें और दूसरे सेट के वो अरकान आंसर में लिख लें जो कि सेट ए में मौजूद ना हो। ये यूनियन का तरीका है। अगर आप इंटरसेक्शन मालूम करते हैं तो इंटरसेक्शन मालूम करने का तरीका यही है कि आप वो तमाम नंबर्स एलिमेंट्स आंसर के तौर पर लिख लें जो कि दोनों में मौजूद हो। क्लियर? और साथ साथ जो टेबुलर सेट बिल्डर फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म यूनियन का और इंटरसेक्शन का, वो भी क्या करते जाएं, वो भी सीखते जाएं, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन के तौर पर वो आपसे पूछ सकते हैं। क्लियर? इंशाल्लाह अगेन हम डिफरेंस ऑफ सेट वगैरह वो डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को कुछ फ़ायदा हो रहा है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। वस्सलाम।